सरकार के स्तर से विस्तृत गाइडलाइन जो है वो प्रेषित की गई है और कोडरमा ज़िला में चूँकि रांची और धनबाद जैसे बड़े शहरों के बाद बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ भी आ रहे हैं। इसके लिए उपायुक्त महोदय का भी निर्देश था कि सरकार द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उनका अनुपालन जो है वो ज़मीनी स्तर पर जो है कठोर रूप से कराया जाए। उसके लिए हम लोग 2-3 दिन से लगे हुए हैं। कल रात में भी झंडा चौक सहित सुभाष चौक, महाराणा प्रताप चौक और जो बस स्टैंड के निकट का बाज़ार क्षेत्र है उन सभी स्थानों पर बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया गया है गाइडलाइंस के संबंध में। और उसके अलावा यहाँ पर इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जो हैं तिलैया थाना और नगर परिषद के जो बाकी पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ रात्रि गश्त भी की गई थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज जो है अपराह्न में हम लोग निकले हैं और बाज़ार क्षेत्र का हमने मुआयना किया। बहुत सारे सब्जी वाले लोग थे, बहुत सारी दुकानें थी। हर दुकान में जा के मास्क के प्रति, सैनिटाइज़र के प्रति और कोविड के टीके के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है, परंतु अभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही किसी से जुर्माना वसूल किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले चरण में जागरूक किया गया है। और आपके प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा था कि कोचिंग के छात्रों ने कुछ विरोध दर्ज किया है, तो हमें जानकारी मिली थी विश्वस्त सूत्रों से कि यहाँ पर वीर कुंवर सिंह चौक के बगल में बहुत सारे भवनों में कोचिंग संस्थान जो है वो चलाए जा रहे हैं। और तो इसी के लिए हमने और थाना प्रभारी दोनों ने मिल करके उसको रेड किया था। तो 3-4 कोचिंग्स में कुछ बच्चे पाए गए, 8-10 बच्चे, कुछ बच्चे छिप भी रहे थे ऊपर जा कर के। तो कोचिंग संस्थान के कुछ मालिक जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, तो उनके विरोध को हमने संज्ञान में लिया है। लेकिन चूँकि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है और कोचिंग में भी कई बच्चे एक जगह समूह में इकट्ठा होते हैं, तो किसी भी हाल में ऑफलाइन कोचिंग जो है वो नहीं करने दी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश में भी इसका स्पष्ट प्रावधान है। ऑनलाइन कोचिंग जो है वो जारी रह सकती है, तो उन्हीं क्लासरूम्स को ऑनलाइन कोचिंग के लिए शिक्षक इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग सभी बच्चों के पास आज की डेट में या पेरेंट्स के पास, दोस्तों के पास मोबाइल फ़ोन या कोई ना कोई इंटरनेट एक्सेस डिवाइस रहता है, उसके ज़रिए वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। इसके अलावा सभी कोचिंग संचालकों से मेरा अनुरोध है कि उनके जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं या प्रशासनिक स्टाफ हैं वो 50% की उपस्थिति के साथ उनकी जो संस्थान है वो खुल सकती है। उसके अलावा बच्चों को वो ना बुलाएं। और इन सब के अतिरिक्त मेरा एक निवेदन रहेगा कि अधिकतर कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उन्होंने इस सेवा के लिए नगर परिषद से ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया, तो सभी कोचिंग संस्थान कृपया ट्रेड लाइसेंस जरूर प्राप्त करें। ट्रेड लाइसेंस की राशि बहुत अधिक नहीं है, मुश्किल से 500,000 रुपये के आसपास आती है। वो जितने का बिजनेस करते हैं साल भर में उसका एक छोटा सा अंश होता है ये। इसके अलावा ओवरब्रिज के बाएं तरफ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं और उन होर्डिंग्स के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति जो है नहीं मांगी गई है। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि झारखंड लोकल बॉडीज़ एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन 2017 जो कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत बायलॉज बनाए गए थे, उसके तहत किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, चाहे वो अपना ही विज्ञापन कर रहे हों, चाहे वो कोई दूसरे का विज्ञापन करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रूप में रजिस्टर्ड हो, उनको हमारे यहाँ से एडवर्टाइजमेंट की फ़ीस जमा करनी है। उसके बाद ही एडवर्टाइजमेंट सार्वजनिक जगहों पर कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इन सभी होर्डिंग्स को जो कि इलीगल हैं ओवरब्रिज के बाईं तरफ, उनको सभी कोचिंग संस्थान जल्द से जल्द हटा लें। यदि नहीं हटाया जाता है तो नगर परिषद के स्तर से उसे हटाया जाएगा और उसके हटाने में जो भी व्यय होता है उसकी वसूली जो है कोचिंग संस्थान के संचालक से की जाएगी। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत जो भी जुर्माने के प्रावधान है उसमें भी जुर्माने की भी वसूली की। वीर कुंवर सिंह चौक के नज़दीक जो ओवरब्रिज है उसके निकट बहुत सारे कोचिंग संस्थान ढेर सारे भवनों में संचालित हो रहे हैं। तो आज के स्थल निरीक्षण के दौरान प्रतीत यही हो रहा है कि ये सारे भवन जो हैं कोचिंग संस्थान चलाने लायक नहीं रह गए हैं। कुछ भवनों में रेलिंग का अभाव है, सीढ़ी पर किसी भी प्रकार की रेलिंग नहीं लगाई गई है, सीढ़ियाँ बहुत ही सकड़ी हैं और आसानी से इतने बच्चे इतने कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेस में, नैरो स्पेस में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन सब भवनों के जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, उनसे अनुरोध है कि ट्रेड लाइसेंस लेने से पूर्व जो है हम इस बात की इंस्पेक्शन जरूर करवाएंगे अपने कर संग्राहक से। तो उससे पहले जो है रेलिंग्स लगाने का काम, सीढ़ियों को सुरक्षित करने का काम
और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेसेस हैं वहाँ पर अग्निशमन की जो व्यवस्था होती है उसको जरूर निश्चित करके रखेंगे। उसको चेक करने के बाद ही उस भवन में किसी भी विक्रेता को या किसी भी संचालक को, दुकान के या कोचिंग संस्थान के, ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। कृपया इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.